नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज़। अभी 2 दिन पहले हमने सहायक आयुक्त मनपा कुला एलवार्ड के धनाजी हेलेकर से हमने इस बात में चर्चा की। वो पूरी तरह से मुतमईन कॉन्फिडेंस नजर आया कि हमने बिल्कुल पूरी तरह से नाली सफाई की है। कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर साफ तौर दिखाई दे रहा है। साकी नाका खैरानी जंक्शन रोड पर, जहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये जो मेन होल है ये खुला था। 1 घंटे पहले 11 बजे के बाद जो तकरीबन मूसलाधार बारिश हुई है, उसके अंदर असलम शेख का एक व्यक्ति इस पर डूबने बह गया। बैठने के बाद में जब उसको लोग ढूंढे बाद जब उसको राजवाड़ा हॉस्पिटल लेके गया तो वहाँ पर मृत्यु पाया गया। कहीं ना कहीं महानगर पालिका के दावे की पूरी तरह से खुल रही है पोल। और यहाँ पर इस हादसे की जानकारी लेने के लिए विरोधी पक्ष के नेता केशव पेडनेकर जी, यहाँ पर सभी स्थानीय के नेता, सीनियर पाई पॉलिटिशियन के सभी लोग यहाँ पर पहुँचे। धनाजी हेलेकर भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। सभी लोगों ने अपने बातचीत की। सभी लोगों ने सिर्फ एक ये बात किया है कि हम जांच बैठाएंगे, दोषियों पे कार्रवाई करेंगे। अब देखना होगा कि कार्रवाई कब पूरी होती है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज, पॉलिटिक्स से लेकर क्राइम तक, एंटरटेनमेंट से लेकर स्पोर्ट्स तक, हर अपडेट सबसे पहले। जैसा कि आप देख रहे हैं खैरानी रोड के अंदर पहले दूसरी मानसून के अंदर आज एक नौजवान युवक आज मेन होल में डूबकर बह गया। कहीं ना कहीं आज उसकी रिकवरी हुई है। और सिद्दीक साहब यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवक है। सिद्दीक साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपको, किस कारण वो इस तरह मेन होल खुला रहा, वो आदमी बह गया? देखो, जो असलम शेख करके जो गुजर गया, बह गया, उसके अंदर वो एक गरीब लड़का था, मजदूरी करता था, मट्टी भर के अपनी जीविका पालता था। बराबर, वो सुबह अपने काम से निकला, रिटर्न आ रहा था तो ये मेन होल खुला था। बीएमसी के आदमी लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर लोग वहाँ काम कर रहे थे। चाय पीने चले गए। क्या चाय पीने गए, उसके आजू बाजू कोई था नहीं, वो लड़का आके उसमें गिर गया और वो कुछ देर के बाद गुजर गया, दूसरे मेन होल में। बैरिकेड भी नहीं लगा था, ना कोई जाली थी, मेन होल खुला था। इसका जवाबदार भुवन मुंबई महानगर पालिका है, बीएमसी वार्ड ऑफिसर आयरे और बीएमसी का ऑफिसर चौगले। इन पे केस होना चाहिए, ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए और बीएमसी को उसको मुआवजा देना चाहिए और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। तो भाई ये क्या कहेंगी? महायुति के सभी लोगों ने ये दावा किया था, खासकर महापौर अश्विनी भिड़े ने, कि देखो, आपका सवाल मुझे पता चला है क्या है। नाले सफाई तो नहीं हुई है, ये महापौर ने भी कहा है। जो 31 मई के पहले जो काम होना चाहिए, जो बारिश के पहले, वो नहीं हुए। कोई भी काम नहीं हुआ है। 4 साल में कितने ट्री गिर के कितने लोग मरे, उसका भी जायजा आपने दिया है। इसका मतलब है ये प्रशासन या प्रशासन के ऊपर काम करने वाले सत्ताधारी सीरियस नहीं है। अभी जब भी पता चलने के बाद मैं भी तुरंत आई है। काम छोड़ के हम लोग आते हैं। हम मुंबई का लोगों के सेवा के लिए है, खाली बात नहीं करते हैं। पर्टिकुलर था कहीं ना कहीं चेंबूर में एक 5-6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई झाड़ गिरने की वजह से। आज मेन होल में एक असलम शेख का एक बालक यहाँ पर मृत्यु हो गया। महानगर पालिका जिम्मेदारी लेगी कि नहीं लेगी इसकी? महानगर पालिका ने भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नहीं ले रही है। और अपने जो सत्ताधारी है उनका अंकुश नहीं है, खाली बात करना। मई महीने में जो उन्होंने दौरा किया, वो गाड़ी का दे धक्का दौरा था, वो नारियल पानी पीने का पार्टी थी और पूरा हमारे मराठी में कहते वराड लेके, ऐसा दौरा नहीं होता। प्रयाग, क्या कहेंगे? फिर घटने पे घटना, खासकर एलवार्ड से बाहर पूरे मुंबई के अंदर महानगर की लापरवाही, या ये कहें कि महानगर पालिका की दाव खुली पोल। चेंबूर में 6 वर्षीय बच्चे की मौत आज यहाँ पर। आप जान सकते हैं कि बारिश हो रही है और बारिश एक नेचुरल कैलेमिटी है। कहाँ पे झाड़ गिर सकता है, ये हो सकती है घटनाओं को हम टाल नहीं सकते। परंतु ये जो घटना हुई है, मैन होल खुला होने के कारण एक हमारे भाई का उसमें जान चले गया, ये घटना अत्यंत निंदनीय और दुर्दैवी है। मेरी यहाँ पे शिवसेना पार्टी के माध्यम से मांग है कि इन दोषियों पे कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ चांदीवली नहीं तो मुंबई में कोई भी जगह पे ऐसे मैन होल खुले रहने नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो गटर ओवरफ्लो होता है
तब रोड और गटर की लेवल सेम हो जाती है और सुबह काम धंधे पे जाने वाले बेचारे हमारे लोगों को वो दिखता नहीं और ऐसे वो गटर में गिर जाते हैं और फिर इस प्रकार की घटना होती है और किसी के परिवार का नुकसान होता है। सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेरी मांग है कि दोषियों पे कड़क कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं फिर से होनी नहीं चाहिए। इसके लिए पूरा पालिका प्रशासन जवाबदार है। महानगर पालिका इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कहते हम जांच बढ़ाएंगे हम। देखो कैसा है, वो जांच पड़ताएंगे, क्या करेंगे, वो अभी उड़वा उड़ी के जो आंसर जो दे रहे हैं। हमारे शिवसेना पार्टी के माध्यम से हमारे उप महापौर अभी आए थे, उन्होंने वहाँ पे स्ट्रिक्टली पार्टी के माध्यम से अपना बयान दिया है कि शिवसेना यहाँ पे शांत बैठने नहीं वाली है और दोषियों पे कड़क कार्रवाई करने के लिए चाहे सत्ताधारी पार्टी में भी शिवसेना हो तो भी पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ पे जो शेख परिवार के साथ हुआ है वो किसी और मुंबईकर के साथ ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ये जो घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और बहुत अफसोसनाक ये घटना घटी है। एक नौजवान आदमी 54-55 साल का आदमी जो वहाँ से जा रहा था और 25 फुट से ज़्यादा बड़े मेनहोल के अंदर महानगर पालिका बगैर बैरिकेड लगाए हुए, बगैर सेफ्टी का कोई उपाय किए हुए वहाँ पर काम हो रहा है और उसमें उसका पैर फिसला है या कैसे गिरा है ये तो सीसीटीवी कैमरा वहाँ का देखने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन ये जो घटना हुई है, जिस मृत्यु हुई है, इसकी जवाबदार महानगर पालिका है और महानगर पालिका के संबंधित अधिकारियों के ऊपर FIR दाखिल होना चाहिए, इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, क्योंकि गैर जवाबदारी का काम महानगर पालिका ने किया है। निग्लिजेंस पूरी तरह से महानगर पालिका का दिखाई दिया है। सिर्फ ये साकीनाका की बात नहीं है, चेंबूर में 2 दिन पहले घटना हुई, मुंबई में जगह जगह पे इस तरह की पहली बरसात में इतनी बड़ी घटना हो रही है और महानगर पालिका के अधिकारी गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम लोग की मांग है। जिस तरीके से फुटपाथ चांदेवाली विधानसभा से मुक्त हो चुका है, ये इसका उदाहरण है और दूसरा उदाहरण है कि ये दूसरी मौत हो चुकी है। देखिए, ये जैसे मैंने पहले कहा कि ये महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं और ख़ास करके एल वार्ड का जो महानगर पालिका है पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। फुटपाथ बनती है लोगों के चलने के लिए। आज कहीं भी पूरे एल वार्ड में आप उठाकर सारी फुटपाथ का आप दौरा कर लेंगे तो कहीं भी फुटपाथ लोगों के चलने के लिए नहीं है, इंक्रोचमेंट है। तो ये जिम्मेदार कौन है? महानगर पालिका है, महानगर पालिका के अधिकारी हैं, ये भ्रष्टाचार करते हैं, हफ्ताखोरी करते हैं, इसलिए ये इंक्रोचमेंट बढ़ा है। यहाँ पे आके देख रहे हैं, विक्टिम के फैमिली को मदद भी आपने जारी की है। नहीं, बहुत ही बुरी घटना यहाँ पे घटी है। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से ये जो रेड अलर्ट जाहिर करने के बावजूद भी यहाँ पे काम स्टार्ट किया उन्होंने, और ये काम स्टार्ट करने के बाद उन्होंने ना बैरिकेड्स लगाए, ना खुद वो मौजूद थे, और वो बेचारा असलम शेख जी यहाँ से चल के आ रहे थे और पूरे मैनुअल्स में जाके गिरे और एक्सपायर हो गए। तो ये बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है यहाँ पे, और हमने ऑन द स्पॉट यहाँ के 4 अधिकारी उनको निलंबित किया है, और असलम शेख जी हैं उनकी फैमिली के लिए 10 लाख रुपए की मदद यहाँ पे मैंने जाहिर की है। लेकिन ये जो गलतियाँ होती है ये बहुत गलत तरीके से सब चल रहा है। बीडे मैडम के साथ भी मेरा इसके ऊपर कन्वर्सेशन चालू है। यहाँ इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठाई है और इंक्वायरी कमेटी भी इसकी पूरी मालूमात लेगी। 2 साल पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट निकाला था जाली का, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना वक्त क्यों लगाया? पूरा समर सीजन गया, जबकि हमें ये टाइम बारिश भी लेट आई, तो हमारे पास वक्त भी था, टाइम भी था, तो ये तभी क्यों नहीं किया और अब बारिश में जाके क्यों हो रहा है? इसकी पूरी इंक्वायरी है, वो पूरा इसका अहवाल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी तो मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल अभी के लिए बचते हैं। मेरा कुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, साकीनाका, खैरानी रोड से।